एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। गांव बहुत ही साधारण था। कच्चे घर, चारों तरफ हरियाली, सुबह की ठंडी हवा और लोगों के चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान। रवि का परिवार भी बहुत साधारण था। उसके पिता किसान थी और माँ घर का काम संभालती थीं। घर में पैसों की कमी तो थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही रवि के मन में एक सपना था कि वो बड़ा आदमी बने, बहुत सारा पैसा कमाए, ताकि उसके परिवार को कभी कोई तकलीफ ना हो। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि वो शहर जाना चाहता है और कुछ बड़ा करना चाहता है। माता पिता की आंखों में चिंता थी, लेकिन बेटे के सपनों के आगे उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। रवि एक छोटे से बैग में अपने कपड़े लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर रवि को सब कुछ नया लगा। भीड़, शोर, भागदौड़। शुरुआत उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। वो दिन भर काम करता और रात को थककर सो जाता। कई बार उसे बॉस की डांट भी सुननी पड़ती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो एक नौकरी छोड़ता, दूसरी पकड़ता, लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसे काम का अनुभव होने लगा और थोड़े बहुत पैसे भी जमा होने लगे। कुछ सालों बाद उसने सोचा कि अब उसे खुद का कुछ करना चाहिए। उसने अपनी सारी बचत लगाकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई बार नुकसान भी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सुबह से लेकर रात तक काम करता, हर छोटी बड़ी चीज खुद संभालता। धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगा और फिर बढ़ने लगा। समय बीतता गया, 5 साल, 10 साल, 20 साल। अब रवि बहुत अमीर हो चुका था। उसके पास बड़ा घर था, गाड़ी थी और बहुत सारा पैसा था। लेकिन उसकी जिंदगी का एक अजीब सच था। वो सिर्फ पैसा कमा रहा था। उसने कभी खुद के लिए समय नहीं निकाला। वो कहीं घूमने नहीं गया। उसने अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदे। उसने अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं की। वो बस एक मशीन बन गया था, पैसा कमाने वाली मशीन। धीरे धीरे उसका शरीर बूढ़ा होने लगा, लेकिन उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। एक रात रवि अपने कमरे में सो रहा था। अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने एक विशाल और गंभीर व्यक्तित्व खड़ा था, यमराज। रवि घबरा गया। यमराज ने शांत स्वर में कहा कि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनते ही रवि के होश उड़ गए। वो बोला कि अभी नहीं, उसने इतनी मेहनत से इतना पैसा कमाया है, लेकिन वो उसे खर्च भी नहीं कर पाया। उसने यमराज से कहा कि वो अपनी आधी संपत्ति दे देगा, बस उसे 1 साल का समय दे दिया जाए। लेकिन यमराज ने मना कर दिया और कहा कि समय समाप्त हो चुका है। रवि और घबरा गया। उसने कहा कि वो अपनी 80% संपत्ति दे देगा, बस उसे 1 महीने का समय दे दिया जाए। लेकिन इस बार भी जवाब वही था, नहीं, ये संभव नहीं है। अब रवि लगभग रोने लगा। उसने कहा कि उसकी सारी संपत्ति ले ली जाए, बस उसे 1 घंटे का समय दे दिया जाए। लेकिन यमराज ने फिर मना कर दिया और कहा कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आखिर में रवि ने कहा कि वो उनके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कुछ मिनट दे दिए जाएं ताकि वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर सके। यमराज ने उसे कुछ मिनट का समय दे दिया। रवि ने कांपते हाथों से एक कागज उठाया और लिखना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने लिखा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी। आज उसके पास इतना पैसा है कि वो कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन वो अपने जीवन का 1 घंटा भी नहीं खरीद सकता। उसने लिखा कि धन जरूरी है, लेकिन समय उससे कहीं ज्यादा कीमती है, और जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। कुछ ही पलों बाद रवि इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके पीछे रह गया उसका पैसा, उसका घर, उसकी सारी संपत्ति, लेकिन वो खुद खाली हाथ चला गया। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी जीना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। समय सबसे कीमती चीज़ है, इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, अपने सपनों को जीना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन समय नहीं होगा।